प्रिय बच्चों, उसी के आगे देखिए। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ, राम दरस की लालसा, और भरत सरिस सब साथ। देखिए, मैंने उस दिन बताया कि उस यात्रा के दौरान जब रात्रि का समय आ जाता है तो स्थान स्थान पर विश्राम होता है। विश्राम होने के बाद प्रातःकालीन स्नान ध्यान वंदन के बाद पुनः यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बासर का मतलब होता है दिन। यहाँ पर कवि ने क्या कहा? तेहि बासर बसी प्रातहि, ओ चले सुमिरि रघुनाथ। जैसे रात्रि बीत गई, सुबह हुआ, दिन निकला, वैसे ही अपने प्रातःकालीन दिनचर्या से निवृत्त होकर के भरत और उनके साथ के जो अयोध्या से गए हुए प्रियजन परिजन पुरजन, वो सभी लोग प्रभु श्री राम का नाम लेकर के यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और सबके मन में एक ही बात है, राम दरस की लालसा। लालसा माने इच्छा। राम दरस की लालसा, ओ भरत सरिस सब साथ। भरत के साथ संपूर्ण प्रजाजनों की एक ही इच्छा है कि आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। तो आगे देखिए, जब चलते हैं तो क्या होता है? मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कही सुखद बिलोचन बाहू। देखिए, अपनी एक मान्यता है। अपने यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उनकी भी एक मान्यता है कि हम जब कोई यात्रा करते हैं, कहाँ से शकुन और कहाँ से अपशकुन की मान्यता दी गई है। तो कहते हैं मंगल सगुन हो ही सब काहू। यहाँ पर सबके लिए कल्याणकारी शकुन हो रहे हैं। शकुन का शकुन हो जाएगा, संकेत, मंगलकारी संकेत सबको मिल रहे हैं। और कौन कौन से मिल रहे हैं? भर कही सुखद बिलोचन बाहू। बाहू माने भुजाओं को कहा गया है, बाह को कहा गया है, और बिलोचन नेत्र को कहा गया है। तो उनके सबके नेत्र जो है और भुजाएं फड़कती हैं। अकस्मात उनमें एक क्रिया शुरू हो जाती है। और देखिए, अब यहाँ पर भी एक आगे विसंगत दिखाई पड़ेगी आगे वाली पंक्तियों में कि क्या कैसे दिखाई पड़ती है। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली है राम मिटही दुख दाहू। भरत के साथ संपूर्ण समाज अत्यंत उल्लास में है। उत्साह का मतलब होता है उत्साह में है। उनके मन में एक उत्साह है कि आज हम पूरे समाज के साथ जो चल रहे हैं, तो वहाँ पर हमको मिली गई राम मिटही दुख दाहू। हमारे मन में जो एक दुख की भावना अनायास जन्म ले लिया है कि राम आज हमसे बहुत विलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं। और ये राम के दर्शन करने मात्र से ये हमारे अंदर की जो भावना है वह अपने आप दूर हो जाएगी। करत मनोरथ ओ जस जिय जाके, ओ जही स्नेह सुरा सब छाके। और सबके मन में एक ही इच्छा है, एक ही मनोकामना है
कि आज हम प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, जी भर करके दर्शन करेंगे और सभी स्नेह से, इस प्रकाश से, स्नेह के भाव से डूब गए, स्नेह में इस प्रकार से पग गए हैं कि जैसे लगता है कि कोई नशे में चल रहे हो। सुरा शराब को कहा गया है, जैसे कोई शराब पी करके वो मस्त हो जाता है, मस्ती की चाल चलता है, वैसे यहाँ भी एक सुरा पिए हैं। और वो सुरा कौन सी है? प्रेम की सुरा है, स्नेह की सुरा है, प्रेम का भाव इस प्रकार से प्रत्येक नर नारी के अंदर आ गया है कि जैसे लगता है कि वो किसी नशे से मस्त हो गए हैं। आगे क्या कहा? वो शिथिल अंग पग मग जग डोलही, बिहवल बचन प्रेम बस बोलही। शिथिल अंग पग मग जग डोलही, राम के दर्शन की लालसा में स्नेह से परिपूर्ण होकर के उनके पैर जगमगाते हैं, चलते हुए पैर जो उनके लड़खड़ाते हैं, प्रेम के वशीभूत होने के कारण। जग शिथिल अंग पग मग जग डोलही, और बिहवल बचन प्रेम बस बोलही। और प्रेम के वशीभूत होकर के वो ऐसा लगता है कि वो बड़ी व्याकुलता में कुछ कहना चाह रहे हैं, व्याकुलता से कह रहे हैं। यहाँ पर व्याकुलता शब्द किसकी है? प्रेम की व्याकुलता है, स्नेह की व्याकुलता है, राम के दर्शन की व्याकुलता है, और कोई व्याकुलता नहीं है उनको। तो ये कहा राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहजे सुहावा। राम के सखा अर्थात गुह, निषाद राजगुह, वहाँ भरत को प्रथम दर्शन वहाँ के उस प्राकृतिक छटा का, वहाँ के उस पर्यावरण का दर्शन कराते हैं, और वहाँ का जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका दर्शन लाभ भरत को दिला रहे हैं। इसीलिए कहा राम सखा तेहि समय देखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। सभी जो पर्वत हैं उनमें श्रेष्ठ पर्वत है, उस पर्वत का दर्शन कराया। जासु समीप सरित भय, जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसही दो वीरा। और उस नदी के निकट में ले गए जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जिस नदी के तट पर निवास कर रहे थे, उस नदी का भी दर्शन लाभ भरत को कराया। जासु समीप सरित पय तीरा, वसीय समेत बसही दो वीरा। दो वीरा शब्द आया है किसके लिए? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, और सीय शब्द आया है सीता के लिए। देखी करही सब दंड प्रणामा, वो कही जय जानकी जीवन रामा। और सभी जो है उस दिव्य स्थान को, और जिनका दर्शन करने के लिए गए, उनके दर्शन करने से उनके मन में अपार प्रसन्नता का सागर उमड़ाता है, और अपने मन में ही वो राम और सीता का स्मरण करते हुए वो अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सबके मन में एक ही बात आती है, सब प्रेम के वशीभूत होकर के दर्शन करते हैं, और सबके मन में एक ही बात आती है कि मानो अब राम स्वयं अयोध्या की ओर उन्मुख हो जाएंगे, अयोध्या की तरफ फिर ये वापस चलेंगे, अयोध्या की राज सत्ता को संभालेंगे। आगे भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेष,
कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु ओ आह मम मलिन जनेसु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम और भरत के उस अपार स्नेह बंधन का वर्णन शेष नाग नहीं कर सकते, जिनके हजारों मुख हैं। मेरी क्या सामर्थ्य है? ब्रह्मा जी जिनके कई मुख हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और मैं एक साधारण कवि के रूप में, जो अत्यंत अपने को हम निकृष्ट मानते हैं, मलिन हैं, उसकी क्या सामर्थ्य है? जहाँ ब्रह्मा और शेषनाग जैसे देव भरत और राम के स्नेह का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो मेरी क्या सामर्थ्य है? मैं आज इतना ही पढ़ाऊँगा। प्रिय बच्चों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब वो चले तो मंगल सगुन हो ही, दिन आगे आया था कि मंगल सगुन हो ही सब का हो। वो साथ में स्त्रियां भी थी और पुरुष भी थे, तो सबके लिए मंगलकारी ये सगुन हो रहे थे। इसलिए कि अगर पुरुष का दाहिना अंग फरकता है तो स्त्री का बायां अंग, तभी वो मंगल होगा। अगर स्त्री का पुरुष का दोनों का अगर दाहिना अंग अगर फड़क रहा है तो फिर सब मंगल नहीं हो सकता है, किसी के लिए अमंगल भी हो जाएगा। इसलिए कहा मंगल, ये बात इसके अंदर छिपी हुई है कि वो स्त्री पुरुष दोनों थे। तो अगर पुरुष का दाहिना अंग फरका तो स्त्री का बायां अंग फरका, और तभी कल्याणकारी दोनों के लिए होंगे। और उस यात्रा में सब प्रकार के लोग थे। तो यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।